आज राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित किया गया है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। सीएम ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कार्यक्रम के मंच से ओलंपिक, एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स में पदक जीतने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में युवा उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने युवाओं के साथ पतंग भी उड़ाई। खेल मंत्री विश्वास सारंग ने भी पतंग उड़ाकर सीएम के साथ पेच लड़ाए। दोनों नेताओं ने जमकर पतंग की डोर खींची। सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में 10 से 15 जनवरी तक मकर संक्रांति पर्व घोषित किया गया है। इसी क्रम में महिला सशक्तिकरण गतिविधियों के साथ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम के बीच उन्होंने मंच से ओलंपिक, एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स में पदक जीतने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। खिलाड़ियों और कलाकारों को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि पीएम जिस काम को हाथ लगाते हैं वह चमत्कार हो जाता है। अभी प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए थे तो मालदीव के हजारों फ्लाइट कैंसिल हो गई। रक्षा सुरक्षा से लेकर जिन क्षेत्रों में दखल हो सकता है वहां प्रधानमंत्री जी काम करते दिखाई देते हैं। हमारा देश आगे बढ़ता जा रहा है। चिर युवा, आमतौर पे साधु सन्यासी का चेहरा ध्यान में या नाम लेते तो हमको ध्यान में आएगा साधना वाले, थोड़े क्रसकाय, दुबले पतले, थोड़े झुर्रीदार चेहरा, अलग प्रकार से ध्यान में आता। लेकिन जैसे ही विवेकानंद का नाम लेते हैं तो अपने आप हमको एक अलौकिक चेहरा दिखाई देता है जो ऊर्जा से सराबोर, जोश, उत्साह, उमंग के साथ एक विलक्षण आभा लिए हम सबके बीच में उनका चित्र अपनी आंखों के सामने कौंधता है। और हम सब और भाग्यशाली, हम उस धरा पे उस संस्कृति के संवाहक हैं जिनके यहाँ पर युवा के, खेल के आदिकाल से हमारी सनातन संस्कृति में कितने सारे उदाहरण हैं। आप कल्पना करिए, आप सब कभी मंदिर जाते हैं और ध्यान से देखना, हमारे यहाँ देवी देवताओं की प्रतिमा भी लगेगी तो युवा देवता की लगेगी, कोई बुजुर्ग देवता आपको दिखाई नहीं देंगे। ये युवा का महत्व हम सबको ऊर्जा दिलाने के लिए, कोई भी मंदिर में कभी भी प्रतिमा लगेगी, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, जहां भी लगेगी, वो हमको अपने आप सदैव ऊर्जा से सराबोर रहते और आगे बढ़े। हमारे यहाँ जिन भी देवी देवता का केवल जन्मदिन मनता है, जन्मदिन के बाद शरीर तो सबको छोड़ना है, तो जयंती मनती है, उनका निर्वाण दिवस का कोई अपने सिस्टम नहीं है। ये जो हमारी संस्कृति की उदात्त अलग अलग प्रकार की जो धाराएं हैं, इन धाराओं को समझे तो समझ में आएगा कि हाँ, हमारे अपने जीवन काल में और आगे बढ़े। आप देखो कभी ये खेल का महत्व क्या है। दुनिया के लोग कहते खेल में हम आगे, हमने खेलने सिखाया। ये ओलंपिक की बात आती, अच्छी बात है, हम पूरा विश्व जुड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ तो परंपरा कैसी थी, अरे विवाह भी करना तो स्वयंवर के माध्यम से विवाह होता था, बिना स्वयंवर के विवाह भी नहीं हो सकता था। ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। तीरंदाजी में कल्पना करो किस कठिन परिस्थिति के आधार पर अर्जुन ने अपना विवाह किया द्रौपदी के साथ। कहाँ मछली की आंख और कहाँ तेल के अंदर देखना नीचे, कोई अंदाज लगा सकता है। स्वयंवर में भगवान श्री राम ने जो धनुष, परशुराम जी का, दोनों खतरनाक मामले थे। अब तो राम जी का ही समय चल गया, बोलो जय श्री राम। 22 जनवरी एक ऐसा समय आया है, इस समय का 500 साल से इंतजार था, हजारों हजार साल से, वैसे तो लाखों साल से, लगभग 17 लाख साल पहले का, क्योंकि आयु भी हमारे यहाँ नासा ने डिसाइड कर दी है राम सेतु के आधार पर। जो रामेश्वरम का सेतु था जिसको तोड़ने के पीछे प्रयास हुए थे, उसके आधार पर माना गया कि वो लगभग 17 लाख साल पुराना है। और 17 लाख साल पुराना मतलब भगवान राम का काल 17 लाख साल पुराना होगा। और ऐसा एक व्यक्तित्व, भगवान राम का वो चरित्र, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श भाई, आदर्श शासक, जितने भी प्रकार के भगवान के आप रूप देखोगे वो सब अलग अलग प्रकार से। और प्रेम कैसा करते हैं, आदिवासी, वनवासी, यहाँ तक कि भगवान हनुमान जी क्या है,
भगवान हनुमान जी सहित सारे प्राणी मात्र से प्रेम करने वाला अगर कोई शासक हुआ है तो उसका नाम है भगवान श्री राम, जिनको जीते जी अलग रूप में माना गया। और ऐसे हमारे अपने गौरवशाली भारत के इतिहास के इस पल को हम सब आज स्वामी विवेकानंद जयंती के आधार पर चूंकि बात निकली है, माननीय खेल मंत्री जी ने कहा है कि हमारा वो समय जिस समय पर वाकई में बहुत कठिन समय था, स्वामी विवेकानंद जब तक जाकर के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में अपनी बात नहीं रख रहे तब तक हमको धक्यानुसी हेय दृष्टि से नाना प्रकार से हिंदू को हिंदू कहने में भी अपमान महसूस होता था। ऐसे समय में जाकर के एक सन्यासी अपनी भगवा वेशभूषा में और अपना भातृत्व जो अपने आप बताइए, हम भाइयों और बहनों तो सहज बोलते हैं, दुनिया को नहीं मालूम उसका हम क्या कर सकते। हमारे तो रिश्ते नाते के भी इतने प्रकार हैं, अंग्रेजी बहुत सीमित भाषा में बोलती है और अंकल आंटी से काम चला लेती है। हमारे रिश्तेदार मामा चाचा ताऊ बुआ भतीजे अगर रिश्तेदारी गिनो तो कितने लंबे होते हैं। अब उनको नहीं मालूम तो हम क्या करें। जैसे दुनिया ने देखा नहीं तो हिंदू धर्म को आप जानते नहीं हो, उसका हम क्या करें। हम तो हिमालय की ऊंचाइयों से आगे इस धर्म की पताका फहराने वाले, इस गौरवशाली संस्कृति में जीने वाले लोग, उस संस्कृति में अभी आपको आके देखने की आवश्यकता है और वो कदम कदम पे दिखाई देती है। स्वामी विवेकानंद के रूप में दिखाई देती है, नरेंद्र मोदी जी के रूप में दिखाई देती है, जिनने कोविड के कठिन काल के अंदर न केवल अपने यहाँ दवाई अपने भाई बहनों के लिए दी है बल्कि दुनिया के कई देशों में अपनी दवाई दे करके जो सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो संदेश दिया वाकई वो अद्भुत है। और इस अवसर पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और भारत के अंदर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे बीच स्वयं वर्चुअल रूप से उपस्थित होंगे, जीवन के प्रत्येक क्षण में प्रत्येक काम को, जिस काम को लगाते हाथ वो अपने आप लगता है कि कहां से कहां पहुंच जाता है। हमको मालूम है, अभी लक्षद्वीप में गए थे, समुद्र के अंदर टूरिज्म का एक नया स्थान, तो मालूम पड़ा मालदीव जैसे देश के 8,500 फ्लाइट कैंसिल हो गई, उनके सारी बुकिंग कैंसिल होकर के अपने देश में टूरिज्म का नया रास्ता खुल पड़ा, बिना बोले बिना कोई शिकायत किए। इस सारी बातों का लेकर के वर्तमान का दौर हमारे लिए अगर आइकॉन के रूप में देखे, आदर्श व्यक्तित्व के रूप में देखे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का वाकई में, और नरेंद्र मोदी जी ने कितने प्रकार से, कैसे लोग चाहिए ऐसे ही तो लोग चाहिए। जब गगनयान पे कोई कष्ट होता है, वैज्ञानिक निराश होते हैं, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी वहां जाकर के पीठ थपथपाते और हिम्मत दिलाते, कोई बात नहीं आगे प्रयास करो। तभी तो सूर्य के बजाय चंद्रमा के बाद हम आगे सूर्य तक भी पहुंच रहे हैं, आदित्य तक हमारा यान पहुंचा है। हमारे जीवन के सब क्षेत्रों से, रक्षा से, सुरक्षा से, जिस जीवन के सारे क्षेत्रों में सरकार का दखल हो सकता है वहां आदर्श स्थिति उत्पन्न करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री हर जगह दिखाई देते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि वर्तमान के दौर में खेलों को लेकर के जिस प्रकार से ओलंपिक और एशियाड में आप सबके माध्यम से हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है और देश भी आगे बढ़ रहा है, ये लगातार आगे बढ़ता जाए। ये खिलाड़ियों के लिए जिस प्रकार जी, मेरा नाम गजेंद्र सिंह कुशवाहा है और मैं एमपी के एक छोटे से जिले भिंड से हूँ। जी, मैं वाटर स्पोर्ट में पैरा क्वाइनिंग में अभी चाइना में जो एशियन गेम्स हुए ना उसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। सम्मानित किया गया है आपको 50 लाख रुपए तक? नहीं 25 लाख रुपए तक दिया गया है। जी जी जी। क्या अपेक्षा रखते हैं? जब मैंने गेम स्टार्ट किया था तो मैंने मतलब प्राइज मनी के लिए नहीं क्या था, मैं प्राइवेट टीचर था और अपने यहाँ पढ़ाता था। तो जब मेरे यहाँ ये गेम स्टार्ट हुआ तो मैंने देखा कि इस गेम के बच्चों को अपने ज़िले के बच्चों को इस गेम में लाना है, इसलिए मैंने ये खेलना स्टार्ट किया था सिर्फ अपने स्टूडेंटों को आगे लाने के लिए। क्योंकि पानी का था तो उनके पेरेंट्स बोलते थे कि खतरे का खेल है, बच्चा डूब जाएगा। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं पहले करके देखता हूँ और यही नतीजा हुआ कि मैंने अपने यहाँ से खेलना स्टार्ट किया। 3 साल से ट्रेनिंग लिया, मोबाइल यूट्यूब देख के और एशियन में मेडल दिए। इसका नतीजा है आज हमारे भिंड के कई बच्चे भोपाल में हैं और नेशनल गेम्स में भी मेडल निकाले हैं। उन बच्चों ने नेशनल चैम्पियनशिप में मेडल निकाले हैं। और कितने बच्चों का जी मतलब
8 से 10 बच्चे हैं जिन्होंने नेशनल लेवल तक खेला है। आगे क्या योजना बना? अभी तो कोई योजना नहीं है। अभी तो मेरा टारगेट अभी ओलंपिक सिलेक्शन के है, जो मई में वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है ना, उसमें ओलंपिक को हासिल करना है। और कोशिश ये करते हैं कि हमारे इधर के जो गरीब बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिलाएं। मैं अभी तक मतलब 15 से 20 बच्चे को लेकर आया हूँ यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा करके। उसमें 8-10 बच्चों ने अपना सेट कर लिया है। खेल अपना पूरा नाम। सुदीप्ति हजेला। जैसे कि आज आपको 1 करोड़ रुपए प्राइज किस बात से मिला और क्या आगे की प्रोजेक्ट है? ये जो हमारा एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल रहा है 41 ईयर्स के बाद हॉर्स राइडिंग में, उसके लिए ये श्री मोहन जी ने हमें ये चेक दिया है, सीएम ने, और भारत सरकार की तरफ से भी हमें काफ़ी ही योगदान रहा है और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी काफ़ी सारा योगदान रहा है। आगे की क्या योजना बना रखी है आपने इसके लिए? आगे अब ओलंपिक की ही तैयारी है। जितने एक ओलंपिक नहीं जो आने वाला है, उसके आगे तक LA ओलंपिक और उसके आगे जितने भी अन्य अन्य ओलंपिक्स आएंगे, सारे ओलंपिक में जाके भारत का फ्लैग ले जाके जितने भी पोडियम्स है जहाँ पे अभी हॉर्स राइडिंग में स्पेशली जो इंडियन नेशनल फ्लैग पीछे रहा है, उसको आगे लाने की पूरी वो है कोशिश। अभी तक आपने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? इन टोटल मेरे अबव 100 मेडल्स हैं। कितने गोल्ड कितने सिल्वर ये मुझे नहीं पता है, बट इन टोटल अभी मेरे अबव 100 मेडल्स हैं सर। किसको मानती हैं आप इसकी प्रेरणा स्रोत कि आपने ओलंपिक जाना चाहिए? किसकी क्या आप प्रेरणा स्रोत? प्रेरणा सूत्र आई थिंक मैं अपने फादर को बोलूँगी, बिकॉज उन्हीं का एक ये ड्रीम था जिसके कारण आज मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ। तो मेरा प्रेरणा, मेरा डेडिकेशन आई थिंक मैं सब उन्हीं को देना चाहूँगी।